तो दोस्तों, आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आज़म सोमनाथ में। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। ये गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की सबसे सुप्रसिद्ध या यूं कहें विश्व प्रसिद्ध कृतियों में से एक। कहना असंगत न होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चित, बहुचर्चित, साहित्य की दुनिया में लोकप्रिय, लोक प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा शेयर किया जाने वाला, पढ़ा जाने वाला, चर्चा का विषय और प्रेम केंद्रित उपन्यासों में से एक गुनाहों का देवता। पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। दिसंबर की रात में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो गाइस, आज जिस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, इस किताब से ही कुछ अंश पढ़कर आप लोगों से मैं अपनी बात साझा करना चाहता हूँ। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। बात दरअसल ये है कि प्रेम विवाह को लेकर है। तो प्रेम विवाह को लेकर है। धर्मवीर भारती जी प्रेम विवाह को लेकर जिस प्रकार से अपने उपन्यास गुनाहों का देवता में अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से, अपने पात्रों के माध्यम से चर्चा करते हैं और करवाते हैं, और वह यह बताना चाहते हैं कि प्रेम विवाह समाज में आज भी संघर्षरत करता हुआ एक या बहस करता हुआ एक मुद्दा है। सफल असफल, स्वीकृति अस्वीकृति, ये दूसरी बात है। पहली बात तो यह सफल हो जाए, स्वीकृति से शादी हो भी जाती है तो क्या ऐसी परिस्थिति शादी और विवाह के बाद आती है? यानी ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती है, मजबूरी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कि शादी टूट जाती है, बिखर जाती है, अलगाव पैदा होता है। दोनों जोड़ा, युवक और युवती का जोड़ा कैसे एक दूसरे से, जो पहले प्यार की दावा करता था, प्रेम की दावा करता था, और समय के बाद परिस्थिति बदलने पे, समय बदलने पे वो चीज़ें टूट जाती हैं। तो इसी पर धर्मवीर भारती जी अपने सब प्रसिद्ध कृति गुनाहों का देवता में चर्चा करते हैं। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम न होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदर ने बहुत साहस करके कहा, ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं, समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा, खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा, तुम सुनते चलना। आओ लाओ, वह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। ये मैंने थोड़े आगे ये पंक्ति पढ़ी है कि प्रेम सफल तब होगा जब उसमें सच्चा प्रेम होगा और कूट कूट के भाव पैदा होंगे। इससे पहले की बात सुनिए, क्या कहते हैं धर्मवीर भारती जी। वह कौन सा दृष्टिकोण है जिसको लेखक अपनी रचना में इंगित करता है? हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं तो क्यों ना विवाह की इजाज़त दी जाए? ओह, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा? मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने विवाह के वक्त की परिस्थिति का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह पाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज यानी प्रेम विवाह को असफल ही होते देखा है। बोलो, है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता हो। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। इन्वर्टेड कोमा बंद। चंदन ने बहुत साहस करके कहा, ओह, ये सब साहित्य की बातें हैं। तो सचमुच ही साहित्य की बातें हैं, भाव की बातें हैं, भावनाएं हैं सारी की सारी। आज युवा पीढ़ी अपने मन से, यानी कि अपनी इच्छा से प्रेम को शादी में परिणत करते हैं, फिर शादी करते हैं, और आगे चलकर कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, कुछ अंतरालों बाद, कुछ दशकों बाद वह भाव जो पहले प्रेम का भाव लिया होता है, उस भाव में घृणा का भाव पैदा होता है, अलगाव की बातें होती हैं, रिश्तों में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। तो वह कौन सी परिस्थिति जिम्मेवार होती हैं? हालांकि वो तो एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है इसी से जुड़ा हुआ। अब उस विषय पे हर व्यक्ति का अपना अपना परिस्थिति और अपनी अपनी समस्याएं होंगी। उस पर हम क्या ही कहें, तो वो चर्चा हम कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। फिलहाल हमने धर्मवीर भारती की जो सबसे सुप्रसिद्ध रचनाओं में से एक है गुनाहों का देवता, हमने इसे पार्ट 2 वीडियो में लाने का विचार किया था। तो आप लोगों ने जो पिछली वीडियो में जिस प्रकार से प्यार दिया है, ये उसी का परिणाम है कि मैंने साहस और हिम्मत जुटाया है
और आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। सुधा और चंदर की प्रेम कहानी यूं ही चलती रहेगी। आप अपनी भी प्रेम कहानी चलाते रहिए। और जीवन प्रेम के बिना नहीं है, प्रेम है, सब कुछ है। प्रेम बांटो, प्रेम करो। प्रेम क्या अनेक बार होने वाली चीज़ है, या भाव है, या एक बार में ही समाप्त हो जाते हैं, ये या अंत बार है। तो खैर ये डिस्कशन का पॉइंट है, आप लोग डिस्कस कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स ओपन है। और चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद।